सितारगंज की जंग में लगने लगा है दिग्गजों के चुनावी प्रचार का तड़का। रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश पंत के समर्थन में मांगे वोट। सितारगंज चुनाव बीजेपी के लिए न सिर्फ साख का सवाल है बल्कि पार्टी छोड़कर गए किरण मंडल को सबक सिखाने का मौका भी है। यही वजह है कि उसने प्रकाश पंत के समर्थन में पार्टी के दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा की झड़ी लगा दी। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसी कड़ी में प्रकाश पंत के लिए वोट मांगे। उन्होंने किरण मंडल की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि ये चुनाव जनता पर कांग्रेस ने थोपा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इसको होना नहीं चाहिए था। ये जनता पर एक अतिरिक्त बोझ डाला गया है। ये किसने डाला, क्यों डाला? हमने लगातार देखा है कि उन परिस्थितियों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर मीडिया ने देखा, मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये महसूस हुआ कि कदाचित जो घटना घटी है वो घटना तुम हमारे साथ आओ, सीट दे दो, हम तुमको ये दे देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक इतिहास में। अलग बात है कोई अपने दलों को छोड़ के जाते हैं, अलग बात है, लेकिन ये शर्त पर कि हम तुमको ये दे देंगे, तुम हमको ये दे दो, ये कभी शर्त भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं में ये उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया है। सितारगंज की जंग कांग्रेस विकास के नाम पर लड़ रही है और बीजेपी किरण मंडल के बहाने भ्रष्टाचार के दम पर। अब देखना यह है कि जीत किसके खाते में आती है। वाराणसी के एक एफसीआई गोदाम पर सीबीआई ने मारा छापा, फर्जीवाड़े की मिली थी खबर। वाराणसी के एफसीआई गोदाम पर भी सीबीआई छापा मार सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन यहां से मिल रहे फर्जीवाड़े और बदइंतजामी की खबर के बाद सीबीआई यहां पहुंच गई और अंदर सभी दस्तावेज और अनाजों की खरीद बिक्री का हिसाब करने चली गई। प्रदेश के दूसरे एफसीआई गोदामों की तरह वाराणसी के गोदाम में बदइंतजामी की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। कई दिनों से खड़े ये ट्रक और खुले में रखा अनाज कभी भी बारिश की भेंट चढ़ सकता है। इन अनाजों की खरीद में भारी अनियमितता भी होती है। इसी अनियमितता की जांच के लिए सीबीआई यहां पहुंची थी। सीबीआई के किसी भी अधिकारी ने मीडिया को ये नहीं बताया कि उन्हें यहां से कुछ मिला भी या नहीं। जांच के बाद वो चुपचाप यहां से निकल गए। कुशीनगर में नारायणी नदी में बनी 3 लोगों की जल समाधि, दर्जनों लोग लापता, नाव पलटने से हुआ हादसा। नारायणी नदी के किनारे पूरा प्रशासनिक अमला जमा है, स्थानीय लोगों का हुजूम भी मौजूद है। नदी की तेज धारा में नाव पर सवार कुछ लोग उन लोगों की तलाश में जुटे हैं जिनकी डूबने की खबर मिली है। मामला सिवरही ब्लॉक के तरिया सुजान थाना क्षेत्र का है। यहाँ के दर्जनों गांव के लोग हर रोज नदी पार कर खेती बाड़ी के काम के लिए उस पार जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। गुरुवार की सुबह भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जब नाव बीच नदी में थी उसी वक्त तेज बारिश और आंधी के चलते नाव पलट गई। नाव पर लगभग 40 लोग सवार थे। सभी लोग नदी की तेज धारा में बह गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। 3 लाशें तो बरामद हो गई, लेकिन बाकी लोगों का कुछ पता नहीं चला। प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा है, लेकिन अब किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद बेहद कम है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, चाक चौबंद हुई सुरक्षा व्यवस्था। यही वह गोरखनाथ मंदिर है जिसे पिछले 15 दिन में 3 बार चिट्ठी लिखकर उड़ाने की धमकी दी गई है। इन धमकियों के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। निकाय चुनाव के मद्देनजर यहाँ की सुरक्षा में लगे कुछ जवानों को इलेक्शन ड्यूटी में भले ही लगा दिया गया था, लेकिन फिर से उन्हें यहाँ ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। मंदिर को उड़ाने की सबसे पहली धमकी 24 जून को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगले दिन मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह के 2 और खत आए, लेकिन जब पुलिस ने खत की जांच की तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इससे पहले भी इंडियन मुजाहिदीन ने मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। इन धमकियों के मद्देनजर पुलिस ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। उसकी जांच करा ली गई है। मंदिर की सुरक्षा जो चुनाव की वजह से कम हो गई थी, उसको पुनः ही सुदृढ़ कर दिया गया। पिछले कुछ महीनों में यूपी पुलिस को इस तरह की कई चिट्ठियां मिली हैं, जिसमें मंदिर, स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी मिली है। लिहाजा पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। बागपत में बेखौफ हुए बदमाश, तमंचे के बल पर युवती के साथ किया बलात्कार। विरोध करने पर युवती के दादा को चाकू मारकर किया घायल। अपनी बहन को गोद में उठाए एक भाई उसके साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब मांगने जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के दफ्तर पहुंचा है। मंडी टिटीरी इलाके की रहने वाली इस युवती के साथ इसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने तमंचे के बल पर डरा धमका कर बलात्कार किया। यही नहीं, विरोध करने पर उस लड़के ने इस युवती के दादा को चाकू मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया।
स्थानीय पुलिस ने इस परिवार की फरियाद नहीं सुनी तो पूरा परिवार पूर्व विधायक कोकब हमीद के साथ एसपी ऑफिस जा पहुंचा और जमकर हंगामा किया। इसके बाद एसपी साहब के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी की तलाश शुरू हुई। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। सवाल यह कि पीड़ित लड़की की फरियाद पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या बिना एसपी साहब के आदेश के वो मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती? मेरठ में मोहब्बत में धोखा खाई लड़की ने इंसाफ के लिए लगा रही है थाने के चक्कर। प्रेमी ने एमएमएस बनाकर किया बदनाम। लड़की के हाथों पर ब्लेड से काटने के ये निशान उन दिनों की निशानी है जब ये लड़की नीरज नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी। हाथ पर कटे के कुछ ऐसे ही निशान नीरज के हाथों पर भी हैं। लेकिन 4 साल पहले शुरू हुई ये मोहब्बत अब दम तोड़ चुकी है। ये लड़की इंसाफ मांगने थाने तक आ पहुंची। नीरज ने इस लड़की को शादी का झांसा देकर पहले तो इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर इसी दौरान कुछ एमएमएस भी बना लिए। कुछ महीने पहले नीरज ने कहीं और शादी कर ली। ये लड़की भी नीरज को भूल गई। लेकिन कुछ दिन पहले नीरज ने वो एमएमएस मोहल्ले के सभी लड़कों के मोबाइल पर सेंड कर दिया और फिर उसे इंटरनेट पर भी डाल दिया। इस लड़की का मोहल्ले में जब निकलना मुहाल हो गया तो उसने थाने में शिकायत की और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए उन सभी लड़कों को लैपटॉप और मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया। नीरज से जुदाई को लड़की ने अपनी नियत मान लिया था, लेकिन वही नीरज से इस तरह से रुस्वा करेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं थम रहा इज्जत की खातिर कत्ल का सिलसिला। बहराइच में प्रेमी प्रेमिका की लाठी डंडों से पीट कर दी गई हत्या। घायल रूबिया दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर उसे दर्द से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बुरी तरह से घायल है। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। रूबिया का ये हाल उसके अपनों ने ही बनाया है। रिसिया थाने के देवरनिया गांव की रहने वाली रूबिया गांव के ही सुड्डू नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन रूबिया के घर वालों को उसकी शादी कहीं और कर दी। बुधवार को रूबिया अपने ससुराल से भागकर सुड्डू के पास आ गई, जिससे गुस्सा रूबिया के घर वालों ने दोनों को पकड़कर लाठी और डंडों से बुरी तरह पीटा। सुड्डू की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबिया को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने सुड्डू के घर वालों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ में 2 मंचलों की हुई जमकर मरम्मत। छेड़खानी कर रहे 2 लड़कों को लोगों ने जमकर पीटा। इतने लात घूंसे बरसे कि दिन में ही तारे नजर आने लगे। इन दोनों सड़क छाप मजदूरों ने लड़कियों का जीना मुहाल कर दिया था। जब धरे गए तब सबका गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। जो भी आता इनकी करतूत के बारे में सुनता तो 2-4 हाथ और जमा देता। मेरठ के कमिश्नर दफ्तर के बाहर इन मंचलों की इस कदर पिटाई हुई कि दर्द के मारे जमीन पर लूटने लगे। इसी तरह पुलिस ने इन दोनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ ले गई। सड़क छाप मजदूरों पर पुलिस नकेल कस नहीं पा रही है। ऐसे में भीड़ को खुद ही इंसाफ करना पड़ रहा है।